हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक में अपने लोकेशन और रूट्स देख लिया। तो जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला, है ना। मतलब इन जनरल मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं और कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है बस, है ना। उसके बाद अपन उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे। तो हेडिंग डालें थ्योरी ऑफ इक्वेशन। जैसे मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन से चलते चलते ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है जी, वो एक जनरल पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऑफ डिग्री एन इफ ए एन इज नॉट जीरो, है ना, ये अपन को पता है। तो इसके कितने रूट्स होंगे? अगर मैं इसको बराबर जीरो कर दूंगा तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? n रूट n सर n। वेरी गुड। दिस इक्वेशन हैज n रूट्स। मान लो उनको मैंने नाम दे दिया अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री और अल्फा n। ठीक है जी। तो जो क्वाड्रेटिक में आपको पता है ना, मैंने एक आइडेंटिटी प्रूव करवाई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए टाइम एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है हमेशा। यस सर। तो वैसे ही सिमिलरली ये आइडेंटिटी क्या होगी, ए एन इंटू एक्स की पावर एन से लेके बराबर लीडिंग कोफिशिएंट सबसे पहले ए एन इंटू एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू से लेके एक्स माइनस अल्फा एन। ये आइडेंटिटी होगी। यस सर। यस सर। ठीक है जी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बस अब मैंने बताया था आइडेंटिटी में आप दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो। यस सर। कोफिशिएंट्स कैन बी कंपेयर्ड तो देखो x की पावर n का कोफिशिएंट इधर से क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n लेफ्ट साइड से क्या आएगा an और राइट साइड से देखो क्या आएगा x की पावर ये कितने ब्रैकेट है, n ब्रैकेट है, n ब्रैकेट। तो n ब्रैकेट है तो x की पावर n कैसे बनेगा, जब हर ब्रैकेट से क्या निकलेगा x। तो x x x x तो बाहर भी क्या आया an। तो an बराबर an आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन करोगे आप तो देखो उधर से आएगा कोफिशिएंट ऑफ x n माइनस वन क्या आएगा, an माइनस वन बराबर राइट में देखो क्या आएगा। अब ध्यान से देखना x की पावर n माइनस वन कैसे बनेगा। अब कॉमन सेंस से सोचो, मान लो ये 6 ब्रैकेट है और मैं कहूं x की पावर 5 कैसे बनेगा। तो 5 ब्रैकेट से तो x निकले और एक ब्रैकेट से कांस्टेंट निकले, तभी तो x की पावर 5 बनेगा। बोलो यस सर। तो वैसे ही x की पावर n माइनस वन कैसे बनेगा, एक ब्रैकेट को छोड़ के बाकी सबसे x x x निकले, क्योंकि n माइनस वन बार वो आपस में गुना होगा तो x की पावर n माइनस वन बचेगा।
और एक ब्रैकेट से कांस्टेंट गुना हो, क्योंकि हर ब्रैकेट से कोई ना कोई टर्म तो गुना होगी आपस में। अगर आप इन सबको आपस में खोल दोगे तो x की पावर n-1 कैसे बनेगा? मान लो पहली बार तुमने बाकी सब ब्रैकेट से x निकाल लिया, पहले को छोड़ दिया, तो यहां से x निकल के x की पावर n-1 बन गया। फिर वो किससे गुना होगा? कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या है? an इंटू माइनस अल्फा 1। तो देखो ध्यान से देखना, an इंटू माइनस अल्फा 1। फिर दूसरा ब्रैकेट को छोड़ दिया, बाकियों से x निकाल लिया, तो यहां से क्या आएगा? an इंटू माइनस अल्फा 2, फिर इस तरह माइनस अल्फा 3, इस तरह चलते चलते सभी ब्रैकेटों से माइनस अल्फा n। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस से लेके अल्फा n, ये बराबर आ रहा है माइनस ऑफ an माइनस 1 अपॉन an। दिस इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स, दिस इज sum of roots of this polynomial equation। ठीक है ना? ये लिखा है sum of roots, जिसको शॉर्ट में लिख रहे हैं सिग्मा अल्फा आई बराबर 1 से लेके n, सभी रूट्स का सम बराबर माइनस an माइनस 1 अपॉन an। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई सबको? ऐसे ही देखो, अगर मैं अगले टर्म पे जाऊं, मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2, देखो लेफ्ट साइड में तो क्या है? an-2 लिखा होगा, है ना? उसका कोफिशिएंट क्या है वही तो पता करना है हमें। राइट में देखो, थोड़ा दिमाग वापस लगाओ, x की पावर n-2 मतलब कितने ब्रैकेट है? n। तो n-2 ब्रैकेट से तो x निकलेगा और 2 ब्रैकेट से कांस्टेंट आएगा। तो मान लो मैंने लास्ट से n-2 ब्रैकेट से x निकाल लिया, तो इन दो से कांस्टेंट आएगा, तो माइनस अल्फा 1 2 गुना हो गया, आपस में क्या बन जाएगा? अल्फा 1 अल्फा 2। फिर मान लो पहला और दूसरा छोड़ दिए, तीसरा, तो अल्फा 1 अल्फा 3, फिर अल्फा 1 अल्फा 4, फिर अल्फा 1 के साथ सारे जोड़े बन जाएंगे, फिर अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 अल्फा 4, फिर अल्फा 3 के साथ सारे, तो बहुत सारे जोड़े बनेंगे। उन सबको ऐसे लिखना इतना इजी नहीं है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू an। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? भाई दो कांस्टेंट्स के प्रोडक्ट के जितने भी जोड़े बनेंगे ना, वो सारे यहां से निकल के आ जाएंगे और बगल में an आएगा। ठीक है ना? तो यहां से क्या आया? सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होता है? an-2 अपॉन an। तो बस ये पैटर्न अब फॉलो होगा। देखो पहले एक अल्फा का सिग्मा था, तो उसका क्या आया था? लीडिंग कोफिशिएंट तो सबके डिनोमिनेटर में आएगा ही, लीडिंग के जस्ट अगला, मतलब जिसके लिए सिग्मा अल्फा था, उसका कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन अपॉन an। फिर दो का सम, तो इसका अगला विद प्लस साइन अपॉन an। अब अगर मैं 3 का करूंगा, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, 3 के जितने भी ट्रिपलेट बनेंगे, तो इसका अगला an-3 विद माइनस साइन अपॉन an। फिर अगर मान लो मैं 4 का करता हूं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, तो इसका अगला विद प्लस साइन अपॉन an। इस तरह ये चलता रहेगा। और फिर जो लास्ट में आएगा, जिसमें सभी का एक साथ प्रोडक्ट आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा n, वो क्या हो जाएगा? भाई सभी से कांस्टेंट निकले, तो माइनस 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 कितनी बार आएगा? n बार। तो -1 की पावर n इंटू कांस्टेंट अपॉन a। ठीक है जी, ये इस तरह आएगा। आपको ये कहानी नहीं भी समझ में आई तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके और समझाता हूं, 1-2 एग्जांपल लेके, तो आप रिलेट कर पाओगे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना? ये वाला मिटा रहा हूं मैं, जैसे क्वाड्रेटिक में था, है ना? एग्जांपल समझे आप। क्वाड्रेटिक में क्या था? क्वाड्रेटिक ऐसी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आपको पता है इसके दो ही रूट है, अल्फा 1 और अल्फा 2, है ना? जिसको अपन बोलते थे अल्फा प्लस बीटा, बोल लो अल्फा प्लस बीटा, ये इसके रूट्स है, अल्फा और बीटा। तो सिग्मा अल्फा क्या होगा? सबसे पहले जो मैंने लिखा था नीचे नीचे, वो होगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक का सम। वो क्या होगा? लीडिंग के अगले वाले का माइनस b अपॉन लीडिंग a। हाँ जी। उसके बाद क्या है? दो का प्रोडक्ट, सिग्मा अल्फा बीटा, तो नंबर ही 2 है, तो ये एक ही चीज बचेगी, ये क्या बचेगी? अल्फा बीटा। वो उसका अगला या माइनस था फिर प्लस आएगा, तो c/a आया कि नहीं आया? अगर मान लो क्यूबिक होती,
अगर yes, मान sir. लो क्यूबिक होती ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 और मान लो इसके बेटा 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, तो सबसे पहले आएगा सिग्मा अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर, इसका साइन माइनस बी अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट ए। फिर आएगा सिग्मा अल्फा बीटा, दो दो का सम, तो दो दो के देखो कितने जोड़े बनेंगे, अल्फा के साथ बीटा आएगा, अल्फा के साथ गामा आएगा, फिर बीटा के साथ गामा आएगा। ये किसके बराबर होगा, इसका अगला विद प्लस साइन सी बटा ए। फिर आएगा तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, बस ये तो एक ही ट्रिपलेट बनेगा। फिर वो अगला आएगा माइनस डी बटा ए। हाँ जी, बात समझ में आ गई। ऐसी 4 हो फिर 5 हो तो जनरल n डिग्री का ये कहानी लिखी हुई है। बोलो Yes, sir. Yes, sir. आ गया. हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया ना, कहना क्या चाह रहे हैं भाई, जितनी डिग्री का हो। मैं एक को एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लो 4 डिग्री होता है ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e बराबर 0। लो तो इसके 4 रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा सम ऑफ रूट्स। वो क्या होगा, इसका नेगेटिव मतलब x4 के बाद जस्ट x³ का नेगेटिव माइनस b अपॉन a। फिर सिग्मा अल्फा बीटा, तो दो दो के कितने जोड़े बनेंगे, देखो गिनो, अल्फा के साथ बीटा, अल्फा के साथ गामा, अल्फा के साथ डेल्टा, फिर बीटा के साथ अल्फा हो गया, बीटा के साथ गामा, बीटा के साथ डेल्टा, फिर गामा के साथ बीटा हो गया, फिर गामा के साथ डेल्टा, तो यह 6 जोड़े बनेंगे, ये होगा c बाई ए। फिर 3 3 का अल्फा बीटा गामा, तो 3 3 के कितने बनेंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। ये जितने भी बनेंगे उन सबको शॉर्ट में ये लिखा तो वो बनेगा माइनस डी बाई ए। और फिर चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो बनेगा ई बाई ए। हाँ जी, आई होप अब कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या है ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हाँ जी, Yes, sir. आ छाप गया. Yes, sir. छाप लो, Yes, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये क्यूबिक के रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, तो आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट सिग्मा अल्फा स्क्वायर और सेकंड पार्ट सिग्मा अल्फा क्यूब। तो इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये पूछा है आपसे। स्क्वायर्स देख के कोई फॉर्मूला याद आता है? सर इन तीनों का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. Whole square. सॉरी, हाँ, तीनों के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है, आपको याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा। होता है कि नहीं होता? ये कईयों की तकलीफ हो गई होगी, ये लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ये लिखा है 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 अल्फा गामा। हाँ जी, समझ में आ गया? यस सर. हाँ, ये क्या लिखा है, सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर बराबर सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा। अब देखो आपको ये पता है, क्योंकि सिग्मा अल्फा क्या है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस 7 बाय 1, सिग्मा अल्फा की वैल्यू 7 हो गई।
Yes, sir. और सिग्मा Yes, sir. सिग्मा अल्फा बीटा ये माइनस फिर अगला प्लस, तो +5/1। तो देखो इसकी वैल्यू याद रखोगे, 7 का स्क्वायर बराबर सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5। तो 49 में से 10 चले जाएंगे तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 39। कोई परेशानी? No, sir. वेरी गुड। इसका क्या मतलब है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अब सर क्यूब देखते क्या क्या करें हम? सर वो सर -3xy वाली प्रॉपर्टी। क्या होती है बताओ? सर x³ + y³ + z³ -3xyz सर इक्वल टू हाफ ऑफ x - y का होल स्क्वायर y - z का होल स्क्वायर z - x का होल स्क्वायर। इक्वल्स टू क्या? हाफ ऑफ होता है। पहले ये नहीं आता? यस सर, वो सर बाद में बोल रहा था सर, वो प्रोडक्ट में ही है ना सर। अब पहले तो कोई भी आ अब इसके बाद जो आता है वो दो तरीके से अपन याद रखते हैं। तो पहला तो मैं आपको बता ही दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये होता है। बोलो। Yes, sir. तो बस हम इसको ऐसे ही दिखा रहे देंगे। क्यों? क्योंकि देखो आपको ये सिग्मा अल्फा पता है कितना है? 7। उसके बाद ये सिग्मा अल्फा बीटा माइनस ये सिग्मा अल्फा बीटा पता है आपको कितना है? 5। और अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट भी पता है आपको कितना है? माइनस प्लस माइनस वापस माइनस माइनस 11/1, तो कितना है? 11। ध्यान से देखना। और पिछले क्वेश्चन से आपको सिग्मा अल्फा स्क्वायर पता है 39। तो देखो ये चीज क्या आएगी? -3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा कितना? 11 बराबर ये है सिग्मा अल्फा मतलब कितना? 7 ब्रैकेट में ये लिखा है सिग्मा अल्फा स्क्वायर, वो कितनी वैल्यू है? 39 माइनस ये लिखा है सिग्मा अल्फा बीटा और वो कितना है? 5। हो गया? 7 इंटू 34 प्लस 33, ये आपका आंसर आ गया जो भी आ गया। ठीक है जी। तो कुल मिला के फॉर्मूलों का आइडेंटिटीज का खेल है, वो आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. चले आगे। छाप लिया तो मिटाई? Yes, sir. कर लिया। No, sir. उसको किया नहीं. अच्छा आप जल्दी 271 आंसर आ रहा है सर. तो जो भी आ रहा है देख लो। सर हाँ जी। सर सर आपने सर कुछ अभी बताया था सर, ये मेरी सर वीडियो पॉज हो गई थी। नहीं कुछ नहीं बताया अभी। ओके सर। हाँ भाई मिटा दें क्या? Yes, sir. Yes, sir. मान लो क्वेश्चन है ax³ + bx² + cx + d
केऊस है आपके अल्फा बीटा गामा, आपसे पूछा है सिग्मा 1/अल्फा क्या होगा, और अल्फा प्लस बीटा का क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब प्लस ये जनरल छोड़ो, मैं ऐसी इक्वेशन दे रहा हूं आपको, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, एन गामा प्लस अल्फा का क्यूब, ठीक है जी। जैसे ये आया आपने क्या करा, इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा अल्फा बीटा गामा, ऊपर आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, तो दैट वुड बी सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा। तो देखो वहां से सिग्मा अल्फा क्या है 0, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है ना, बोलो। यस सर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, 0 हो गया, और सिग्मा अल्फा बीटा तो पहले एक्स स्क्वायर होता तो माइनस आता, फिर अगले में प्लस आएगा, तो प्लस फिर -5 और तीनों का प्रोडक्ट फिर -7, सही है भाई, माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है, तो ये कितना आ गया -5 अपॉन -7, तो आंसर क्या आ गया 5/7, ठीक है जी, बोलो। यस सर। यस सर। इसको कैसे करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब खोल दे, ए प्लस बी का होल क्यूब, यस। नो सर, वो लगा देंगे सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाला -3xyz। Yes, sir. क्या वो तो एक ही बात है, वो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाओगे तो उसके अंदर एक अल्फा ये होगा बीटा ये होगा, तो उनके नहीं स्क्वायर, सर, बाद में सर ये बोल ही देते हैं सर, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है सर। हाँ ये ऑब्जर्वेशन ध्यान देनी है आपको, शिकारी मामला पता है क्या है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा को आप लिख सकते हो माइनस गामा, बीटा प्लस गामा को लिख सकते हो माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस गामा को लिख सकते हो माइनस बीटा, तो ये लिखा है माइनस गामा का क्यूब, ये लिखा है माइनस अल्फा का क्यूब, और ये लिखा है माइनस बीटा का क्यूब, तो माइनस कॉमन आ गया, बच्चा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अब अगेन इसके लिए वो बड़े वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या होता है 3abc, अल्फा बीटा गामा, बस, तो ये आ गया -3 अल्फा बीटा गामा, तो -3 इंटू -5, आंसर कितना -7, तो आंसर कितना आ गया 21। तो देखो ऐसे शिकार करने होते हैं भाई, किसी बच्चे को अगर नहीं दिमाग में आया और वो खोलम खाली में लग गया, वो बहुत लंबे ट्रैक पे चला जाएगा, हो सकता है वो बीच में छोड़ दे, हो सकता है कैलकुलेशन गलत कर दे, तो बस ये स्मार्टनेस है कि आपको शिकारी आंखें खुली रखनी है और क्वेश्चंस को खत्म कर देना, ठीक है जी। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, जगह जगह बाकी चैप्टर्स में भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये रोल रहेगा, है ना, तो बस ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, ये हो गया तो नोट कर लो।
सर स्टेटमेंट साथ में डिक्टेट भी कर दो, थोड़ी सी ब्लर है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इससे लेके x माइनस 100 तक का प्रोडक्ट है. दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू R. देन फाइंड ABC. A है x की पावर 99 का कोफिशिएंट, B है 98 का कोफिशिएंट और C है कांस्टेंट. आपको ABC बताना है. सर इसमें कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। अब आप दिमाग लगाओ, बस कर लो. जो भी सारा कुछ तो बता दिए, वैसे ही क्वेश्चन है, खुद करो. यस सर वैसे ही होगा. करो बस. ऑब्वियसली बात है, आइडेंटिटी दे रखी है तो कोफिशिएंट कंपेयर करोगे ही. अब आपको a निकालना है तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 मतलब लेफ्ट में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99. लेफ्ट में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 मतलब 100 ब्रैकेट में से 99 में से तो x निकलेगा, एक में से कांस्टेंट निकलेगा. तो क्या आएगा वो? -1 -2 -3 -100 तक का सम आ जाएगा. ठीक है जी. सर a की वैल्यू हाँ. -5050. तो ये देखो, ये आ गया अपना. उधर सब 100 ब्रैकेट से 100 में से 99 में से x लेना है, एक से कांस्टेंट लेना है. तो एक से कांस्टेंट लेंगे तो इस तरह का सीरीज बनेगा उधर, और इधर से आएगा आपका a. तो a क्या आ गया आपका? -1 -5050. 2 प्लस से लेके 100 तक. आपको ये सिग्मा n का फॉर्मूला आता होगा, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा. यस सर n यस सर n into n plus 1। हाँ, n इंटू n प्लस 1/2. तो ये बीच में माइनस था तो -50 आ जाएगा. किसी को नहीं पता तो ऐसे याद रख ले, 1 से लेके n तक का जो सम है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2. ठीक है जी. अब आपसे क्या पूछा है? b क्या होगा? b के लिए दो ब्रैकेट से करोगे तो देखो, एक ब्रैकेट से आएगा माइनस. बी के लिए आप ये बोल सकते हो ना कि सिग्मा अल्फा बीटा चाहिए आपको. और अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है? 1 से लेके 100 तक में कोई भी नंबर हो सकता है भाई. 1 के साथ देखो, अगर मैं आपको समझाऊं, पहले आप मान लो 1 के साथ करोगे तो 1 के साथ 2 आएगा, फिर 1 के साथ 3 आएगा, फिर 1 के साथ 4 आएगा, चलते चलते 1 के साथ 100 आएगा, फिर 2 के साथ 1 आ गया, फिर 2 के साथ 3 आएगा, फिर 2 के साथ 4 आएगा, फिर इस तरह चलते चलते 2 के साथ 100 आएगा, फिर 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 100 आएगा, इस तरह चलते चलते. तो मतलब ये करते 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 बाद में 99 इंटू 100 आएगा. तो इतने सारे नंबर्स हैं जो है ना भाई. एक तरह से आप ये मानो, क्या ये सिग्मा अल्फा बीटा लिखा है? यस सर. और जहां रूट्स के है, आप ये मानो किसी क्वांटिटी के रूट्स है, मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और कितने अल्फा 100. इस रूट की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 100. तो क्या जो ये चीज है ये सिग्मा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 नहीं लिखी हुई है? यस सर लिखी हुई है. हाँ. अब तुम दोबारा मैदान में आ जाओ. अब तुम्हें बहुत एक, हालांकि बेसिक मैथ्स में ये फॉर्मूला बताते हैं, नहीं भी पता तो दोबारा सुन लो. जिस तरह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होता है? सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा होता है कि नहीं होता? अभी बताया था. इस तरह एक जनरल फॉर्मूला होता है ऐसे ही. अल्फा 1 प्लस 2 से लेके अल्फा n का जो स्क्वायर है वो होता है सिग्मा अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2. और ये अंदर क्या है? ये है सिग्मा अल्फा 1 का होल स्क्वायर और ये है सिग्मा ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर. तो देखो फॉर्मूले से निकल के आएगा सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा अल्फा का स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 2. हाँ जी, ये याद रखे, जनरल फॉर्मूला होता है. तो यहां से ये आ गया. बोलो. यस सर. और सिग्मा अल्फा अभी आपने निकाला है कितना? -5050. तो सिग्मा अल्फा कितना है? -5050. एक चीज और, किसी को इसका फॉर्मूला आता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक? यस सर. यस सर. n इंटू
n प्लस वन इंटू, n into n plus 1 into 2n plus 1. हाँ तो ये क्या है सिग्मा अल्फा स्क्वायर, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेके 100 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा n मतलब 100 इंटू n प्लस 1 मतलब 101 इंटू 2n प्लस 1 मतलब 201 अपॉन 6। इसको सॉल्व करो, 2 50 2 3 3 6 18 2 3 7 21, तो 50 50 इंटू 67 7 0 7 5 35 7 5 35 6 0 6 5 30 6 5 30 0 5 3 8 3 3 33 83 50, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा सिग्मा अल्फा का स्क्वायर मतलब 50 50 का स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर, वो वैल्यू जो भी आ गई अपॉन में 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ये चीज इसके बराबर है और इसका फॉर्मूला ये है, तो इसके स्क्वायर मतलब सिग्मा अल्फा के स्क्वायर से और सिग्मा अल्फा स्क्वायर से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 की। बोलो अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। हाँ छाप लो इसको, छाप ले तो बता देना फिर आगे चलते हैं। छाप लिया सर। कर लिया कर लिया। तो इसी में देखो सी क्या होगा, सी हो गया। सी क्या होगा, सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे आएगा जब ये सारे आपस में गुना हो जाएंगे, तो -1 इंटू -2 इंटू -3 से लेके -100 बराबर कितना आ गया सी। ये माइनस कितनी बार आएगा 100 बार, तो -1 की पावर 100 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 100 बराबर सी। -1 की पावर 100 तो +1 बन गया, और 1 से लेके 100 के प्रोडक्ट को क्या बोलते हो 100 फैक्टोरियल, कभी सुना है ये? यस सर। यस सर। बस हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, बता दे सर 2 मिनट। यस लिख यस लो। सर। सर हाँ जी, सर जो ये समीशन अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इसका क्या मतलब है? हैं? ये जो समीशन अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इसका क्या मतलब है? ये पूरी कहानी खत्म हो गई, अल्फा तुम वन वापस वही इंटू- पूछ रहे हो, कमाल हो गई है। क्या मतलब सिग्मा अल्फा बीटा का क्या मतलब था, 4 रूटों का, जब 4 रूट थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसका क्या मतलब था? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा। क्या अल्फा बीटा गामा, अल्फा के साथ बीटा, अल्फा के साथ गामा, अल्फा के साथ डेल्टा, फिर बीटा के साथ अल्फा हो गया, बीटा के साथ गामा, बीटा के साथ डेल्टा, फिर बाकी गामा के साथ डेल्टा, तो सभी जितने भी दो के सेट बन सकते हैं सबका प्रोडक्ट है, उनका सम है। ऐसे ही अगर मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n है, तो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 का क्या मतलब है, पहले अल्फा के साथ अल्फा 2, फिर अल्फा 1 के साथ अल्फा 3, फिर अल्फा 1 के साथ अल्फा 4, तो सारे अल्फा 1 के साथ ले लिए अल्फा n। अब 2 की बारी, 2 के साथ 1 हो गया तो 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 4, तो जितने भी जोड़े बन सकते हैं वो सारे जोड़ों का प्रोडक्ट का सम है दो का, ये होता है अल्फा 1। अब ये चीज आज से थोड़ी बताते हैं, कब से बताते आ रहे हैं, तो हाँ भाई मधुर जी हो गया क्लियर? यस सर। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, और आपसे पूछा है रूट्स एपी में है, एपी में रूट्स आर इन एपी, देन फाइंड कंडीशन ऑन एबीसी। ठीक है ना,
तो देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या सर है, फाइंड कंडीशन निकालनी है, एबीसीडी में सर कोई एक बार रिलेशन निकालना है, ऑप्शन में कुछ दिया होगा आपको वो निकालना है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले सर ये दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है -b/a, फिर सिग्मा अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब ये लिखा है माइनस के बाद फिर प्लस मतलब -c/a, और फिर तीनों का प्रोडक्ट लिखा है माइनस प्लस फिर माइनस तो -d/a, ठीक है। आपको एक चीज दे रखी है, रूट किसमें है, एपी में है, मतलब 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, ये दे रखा है क्योंकि रूट्स आर इन एपी। बोलो हाँ भाई। यस सर। तो अब देखो अल्टीमेटली कंडीशन क्या है, मतलब आपको यहां से कुछ ऐसा चमत्कार करना है कि ना तो अल्फा दिखे ना बीटा दिखे ना गामा दिखे, एबीसीडी दिखे, एबीसीडी में कोई रिलेशन आ जाए, ऐसा कुछ करना है। तो सर क्या करूं मैं, ऐसा इंटरेस्टिंग ऐसा क्या करूं मैं, तो आप खुद सोचो यार, अगर यहां अल्फा गामा की जगह साथ में बीटा भी होता तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू सीधा -b/a नहीं लिख सकता था? यस सर। तो कमी किस चीज की है, बीटा की, है ना। तो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट सिमेट्री, ये नोट है ना, मतलब शिकारी स्टेप, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट सिमेट्री, ये अपना शिकारी स्टेप है, भूलना नहीं है इसको। तो मैंने दिमाग लगाया, अच्छा तो बीटा ऐड कर दो सर दोनों तरफ, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई, क्या, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, और ये क्या है b/a, तो इससे क्या पता चला, बीटा बराबर क्या आ गया, b/3a। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक भी रूट मिल गया बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज शिकारी स्टेप 2 है, ये ध्यान रखना, बीटा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, सो इट विल सेटिस्फाई इट। उठा के इसको पटक दो उसमें, क्योंकि ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो a टाइम्स b/3a का क्यूब माइनस b टाइम्स b/3a का स्क्वायर माइनस c टाइम्स b/3a प्लस d बराबर 0। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है जी। खोपड़ी में बात उतरी कि पहली बात तो सिमेट्री बनाने की कोशिश करें, दूसरी बात ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एक भी रूट मिल जाता है, चाहे अल्फा चाहे बीटा चाहे गामा, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा, उठा के उसमें डाल दो, कंडीशन अपने आप आ जाएगी, एबीसी में आपका काम तमाम हो जाएगा। जल्दी छाप लो फिर आगे चले। 1 मिनट सर। लिख लिया सर। चलो डन सर। मान लो क्वेश्चन दे देगा x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 0।
ये 4 डिग्री की इक्वेशन है ना, बाई क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस 3, बीटा की पावर 4 प्लस 3, गामा की पावर 4 प्लस 3 इंटू डेल्टा की पावर 4 प्लस 3। तो सोचो, अगर आप इसको ओपन करने के बारे में सोचोगे तो आपके गुर्दे छिलेंगे कि नहीं छिलेंगे? Yes, sir. इसको अगर आप ओपन करते हो ना Yes, sir. तो एकदम मौत आ जाएगी एकदम। बहुत कुछ चीजें तो आपको डायरेक्ट पता है, कुछ नहीं पता होंगी। अब मान लो यहां से करोगे तो आएगा अल्फा 4, बीटा 4, गामा 4 इंटू 3 प्लस अल्फा 4, अल्फा 4, बीटा 4, डेल्टा 4, है ना। इस तरह की गंदी गंदी चीजें आएंगी, ये हमसे इतनी आसानी से मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, इसको ओपन करके क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करना मतलब मौत को दावत देना। ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही लेंदी और इसके बाद इन चीजों को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। चलो ये तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की पावर 4 बन गया, इसको कैसे डील करोगे? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, फिर उसके फॉर्मूले लगाओगे, पावर 4 के फॉर्मूलों में फिर अंदर मैनेजमेंट। इट्स नॉट दैट इजी, है ना, ऐसे नहीं होने वाला। मतलब क्वेश्चन में फिर भी उसने पूछा है तो कुछ तो लफड़ा है। तो मैंने आपको एक बहुत ही चैप्टर में 2-3 जगह ही कहा है कि बहुत ही जानदार चीजें, धुआंधार चीजें, कि जो मतलब आपका कांटा निकालती है। तो ऐसी कोई चीज किसी को याद आ रही है क्या सर, कि जब भी सर रूट दिया हो ना, एक बार उसको उसमें सेटिस्फाई कर दो। तो क्योंकि अल्फा उसका रूट है, तो अल्फा 4 माइनस 3 अल्फा प्लस 7 बराबर 0। तो आप अल्फा 4 प्लस 3 इधर कर दिया और 3 उधर ले गए, अल्फा माइनस 3। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? बोलो। अरे क्या हो गया यार, अल्फा की पावर 4 लो, माइनस 3 अल्फा प्लस 4 प्लस 3 लो, बहुत पड़ गई इसमें। लो यूजर भेज दिया, ये आ गया। Yes, sir. यस सर। तो इससे Yes, sir. इससे हमने क्या करा, डिग्री रिड्यूस कर दी, 4 डिग्री को सीधा 1 में ले गए। तो इसको करो या इसको करो, 3 टाइम अल्फा माइनस 1, 3 टाइम बीटा माइनस 1, 3 टाइम गामा माइनस 1, 3 टाइम डेल्टा माइनस 1। तो 3 की पावर 4 81 तो बाहर आ गया, अंदर बचा अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1, गामा माइनस 1, डेल्टा माइनस 1। गेम खेल गए कि नहीं खेले? हाँ जी। Yes, sir. अब फिर इसको करने के 2 तरीके। अब मेथड 1 से गरीब आदमी क्या सोचेगा कि भाई इनको खोल दो। तो इसको खोलोगे तो खोलना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। खोलोगे तो क्या आएगा, चारों को गुना आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। फिर एक ब्रैकेट से माइनस लोगे तो आएगा सिग्मा अल्फा बीटा गामा। फिर 2 ब्रैकेट से लोगे तो प्लस इंटू आएगा सिग्मा अल्फा बीटा, और चारों का फिर प्रोडक्ट लोगे तो आएगा 1। क्या आपको दिख रहा है? इसको ओपन करोगे तो ये चीज बनेगी 1 सिग्मा अल्फा बीटा। 2 से लोगे तो 2 से माइनस 1 इंटू प्लस 1 आएगा। जब 3 से लोगे, 1 से माइनस 1 लोगे तो माइनस सिग्मा अल्फा बीटा गामा आएगा, और चारों से लोगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा का प्रोडक्ट आएगा। इसलिए इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा, और इसकी वैल्यू सीधा रख सकते हो। अब देखो यहाँ से मैं आपको साइड में बताऊं, अच्छा ये भी तो आएगा, एक चीज और भूल गए, 1 से जब अल्फा आएगा 3 से, तो सिग्मा माइनस सिग्मा अल्फा भी तो आएगा, और फिर कांस्टेंट आएगा 1। हाँ जी, ये आएगा कि नहीं आएगा इसको ओपन करने पे? बोलो। Yes, sir. हाँ, अब Yes, sir. सारी वैल्यूज उठा के इसमें डाल दो। जैसे सिग्मा अल्फा कितना है 0, क्योंकि क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है। फिर 2 का प्रोडक्ट कितना 0, क्योंकि स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है। फिर 3 का प्रोडक्ट देखो, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस माइनस 3, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 3। फिर चारों का प्रोडक्ट तो माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, तो 7। तो 7 माइनस 3 प्लस 1, तो 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 1
5, तो 81 इंटू 5 मतलब 405। एक तो मेथड 1 ये हो गया। मेथड 2 एक और शिकारी काम मैंने आपको बताया था, ऐसी चीज दिखे तो निकालने का एक ऑल्टरनेट मेथड बताया था, धांसू मेथड। याद करो कौन सा मेथड था वो? ऐसे एक्सप्रेशन को निकालने के लिए कुछ और बताया था या हमेशा खोल के करना ही बताया है? ना भाई, सबके तोते उड़े हुए हैं, यहां कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। पढ़ने वाला होता तो दुनिया में कितना हसीन माहौल हो जाता, लेकिन यहाँ तो अपने को पढ़ना है ही नहीं। ये एक आइडेंटिटी होती है भैया, कितनी बार बताई थी। कुछ याद आता है कि अभी कोमा में ही हो? बोलो। यस सर। तो इससे ये कैसे लाएंगे? तो कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके X की जगह पर से मैं डूब के मर जाता हूँ है ना। ये पंखी से मैं लटक जाता हूँ या तुम लटक जाओ, कुछ तो कर ही लेते हैं अपन। इससे ये कैसे आएगा कोएफिशिएंट कंपेयर करके? इसमें x का है, और x की जगह क्या रखोगे? इसमें 1 सर 1 रखोगे भाई। x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 3 प्लस 7, तो ये बन गया 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, 1 माइनस डेल्टा। तो ये सब मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी वैल्यू सीधा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू सीधा कितनी आ गई? 7 प्लस 1 8 माइनस 3 5 आ गई। तो बस सीधा 81 इंटू 5 कर दोगे तो भी आपका आंसर 405 आ ही जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत? नो सर ब्लर। चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, कल डिस्कस करेंगे। एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है, इसकी रूट है अल्फा बीटा, और आपसे पूछा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का क्या करोगे? बिना रूट्स निकाले, है ना, क्योंकि रूट्स तो बहुत गंदे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे। तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 कैसे मैनेज करोगे आप, है ना। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना अपने ज्ञान का, कल बात करते हैं इस पे। सर हो जाएगा। ठीक है जी, सर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।